जिस शादी में मैं दुल्हन बनी वो मेरी नहीं थी। मैं तो सिर्फ एक अनाथ लड़की थी जिसे अपने मामा की जान बचाने के लिए किसी और की जगह बैठना पड़ा। लेकिन असल राज तो वो था जो शादी के बाद मेरे सामने आया। एक ऐसा राज जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात शहनाइयां गूंज रही थीं। शहर की सबसे शाही बारात दरवाजे पर खड़ी थी, पर दुल्हन गायब थी। शहर का सबसे ताकतवर आदमी आलोक सिंघानिया पहली बार बेबस खड़ा था और उसी पल उसका गुस्सा आग की तरह फटा। मनोज, एक मामूली अकाउंटेंट होते हुए भी मैंने तुम्हारी बात मानी। सिंघानिया एम्पायर की सबसे बड़ी डील तुम्हारे नाम की। अपने पोते अरमान की शादी तुम्हारी बेटी से तय की। रिश्ता, रुतबा, सम्मान सब दिया हमने। पर लगता है तुम्हारी नीयत बदल गई है मनोज। बारात दरवाजे पर खड़ी है और तुम कह रहे हो दुल्हन गायब है। आलोक सिंघानिया का अरमान चूर हो चुका था, क्योंकि उसके इकलौते पोते अरमान की होने वाली दुल्हन प्रियंका शादी से ठीक पहले घर छोड़कर चली गई थी। और उसी पल मनोज प्रियंका के पिता और सिंघानिया हाउस के पुराने अकाउंटेंट सिचुएशन को संभालते हुए बोले, सर, आप गलत समझ रही हैं। मेरी बेटी प्रियंका अपनी मर्जी से गई है। मुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपने वादे का पक्का आदमी हूँ। अगर प्रियंका नहीं तो मेरी भांजी आस्था वही बनेगी अरमान की दुल्हन। ये सुनते ही आस्था का दिल कांप उठा, क्योंकि उसकी जिंदगी का फैसला बस कुछ ही मिनटों में तय होने वाला था। मगर आस्था को क्या पता था कि जिस घर में वो मेहमान बनकर आई है वही उसकी जिंदगी का सौदा होगा। अपने मामा का ये फैसला सुनकर आस्था की आंखें भीग गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस मामा ने माता पिता के मरने के बाद उसे संभाला, उसी ने आज उसके जीवन का सौदा कर दिया। आस्था रोते हुए मनोज का हाथ पकड़कर बोली, नहीं मामा, आप कुछ भी कहे, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर मैं इस घर से चली गई तो मेरा वो सपना अधूरा रह जाएगा। सब खत्म हो जाएगा मामा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तभी मनोज की बीवी सीमा बीच में आई और बोली, करमजली, तू ये क्या कह रही है? तुझे क्या सिर्फ अपनी परी है? तुझे पता है ना, अगर आज शादी नहीं हुई तो वो लोग तेरे मामा को मार डालेंगे और तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी मनोज ने बात संभालते हुए बोला, आस्था, तुम्हारी मामी ठीक कह रही है। प्रियंका अपनी मर्जी से गई होगी, लेकिन मुसीबत में हमें तुमने डाला है। तुमने ही उसे भागने में मदद की होगी, तो अब तुम ही इस मुसीबत से हमें निकालोगी। आस्था अपने ही रिश्तेदारों के कहे हुए उन जहरीले शब्दों को याद कर कांप उठी। हर शब्द उसके सीने में नश्तर की तरह चुभ रहा था। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, अचानक आलोक सिंघानिया ने आस्था को बुलाया। अब और कोई बहाना नहीं। बताओ, इस शादी के बदले तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी दूंगा। पर एक बात याद रखना, आज बारात वापस नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर आज शादी नहीं हुई तो सिंघानिया एम्पायर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अरमान, जिसे औरत जात से नफरत है, वो ये जानकर कि दुल्हन भाग गई, सब तहस नहस कर देगा। अरमान का नाम सुनते ही कमरे में हर कोई कांप उठा, क्योंकि अरमान सिंघानिया सिर्फ नाम नहीं, एक आंधी था जिसके गुस्से से पूरा शहर थर्रा जाता था। आस्था समझ चुकी थी इस शादी को रोकना अब लगभग नामुमकिन है। बेबस होकर उसने अपने ही सपनों का गला घोटा। चुपचाप दुल्हन का लाल जोड़ा पहन लिया। कुछ ही मिनटों में आंखों में आंसू लिए शादी के मंडप में बैठ गईं। लेकिन वहां जो नजारा उसे मिला, उसके होश उड़ गए। चारों तरफ शहनाइयां बज रही थीं, फूल बरस रहे थे और बीच में अरमान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी आस्था मन ही मन बोली, ये कैसा आदमी है? कौन अपनी ही शादी में ऑफिस का काम करता है? अगर शादी करनी ही नहीं थी तो ये जबरदस्ती क्यों? आस्था ने सहमे हुए दिल से दादाजी की तरफ देखा। तभी आलोक जी उसके पास आए और बोले, बेटी, जो भी हो, एक बात याद रखना, ये राज अरमान को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो। आस्था ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और हर रस्म निभाई। सबके सामने आस्था एक परफेक्ट दुल्हन बनी रही, लेकिन अंदर से डर, कंफ्यूजन और गिल्ट से टूटी हुई लड़की थी। फिर आखिरकार विदाई का वक्त आया। कार का दरवाजा बंद हुआ। आस्था पहली बार अरमान के बिल्कुल पास बैठी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि तभी अचानक अरमान ने लैपटॉप बंद किया और आस्था का हाथ पकड़कर बोला, अब घूंघट रखने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम प्रियंका नहीं हो, बल्कि उसकी छोटी बहन आस्था हो।
ये सुन आस्था का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांस अटक गई कि तभी अरमान ने आस्था के करीब जाकर धीरे से कानों में फुसफुसाते हुए कहा, सच कहूँ तो अच्छा ही हुआ प्रियंका भाग गई, क्योंकि असल में मैं उसे नहीं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। आस्था की सांसें थम गईं। सब जैसे अचानक सन्नाटे में डूब गया। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो अरमान से कभी मिली ही नहीं, फिर वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता था? ये अजीब इत्तेफाक था या पहले से रचा हुआ खेल? और अरमान अगर आस्था से शादी करना चाहता था तो उसने प्रियंका को शादी के लिए क्यों चुना? कहीं ये किसी की सोची समझी साजिश तो नहीं? क्या इस साजिश में आस्था के मामा भी थे मिले? जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब अभी डाउनलोड करें दिए हुए लिंक पर और सुने रहस्य, रोमांस और अनगिनत राज से घिरी कहानी तेरे इश्क में, बिल्कुल फ्री इसी लिंक पर। तो तुरंत डाउनलोड कीजिए और सुने पॉकेट FM।